डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट कर रहे हैं सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन इनका सिंगल नहीं बल्कि डबल है, क्योंकि आज के दिन इनको दोहरी खुशी मिली है। पहली खुशी ये कि वो फर्स्ट टाइम अपना वर्टिकल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और इस वर्टिकल ऐप का नाम है रॉकेट रील्स, जहां पर आए हैं एंटरटेनमेंट जगत के कई सारे सितारे देने विक्रम भट्ट को ढेर सारी बधाइयाँ। इसी के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रोड्यूसर क्रांति शानबाग का जन्मदिन, जो कि रॉकेट रील्स के ही को प्रोड्यूसर हैं। ऐसे में ये खुशी उनके लिए दोहरी है। आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर टू यू ऑल। और दूसरी चीज़ कि मैं विक्रम सर तो मेरे ख्याल से काफ़ी 100 बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके होंगे, मेरा शायद ये फर्स्ट टाइम है। और मैं रॉकेट टाइप है, रॉकेट। हाँ, तो मैं आज देख रहा था एक और किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है पीछे, और ना ही मेरे पास कोई लिखी हुई पेपर नहीं है, और ना ही मेरे पास पापा है। वेरी डीप, हाँ वेरी डीप। ये आज ही मैंने किसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने यही कहा, तो सीरियसली थैंक यू। और दूसरा रॉकेट रील के बारे में, मतलब रॉकेट रील्स के बारे में आपको क्या बताऊं कि सोच ऐसी थी कि भाई आजकल ना हर कोई, अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली हम लोगों ने जहाँ तक नोट किया, हर कोई ना मोबाइल ऐसे देख रहा है। आप वॉशरूम में बैठे हो तो ऐसे बैठे हो, आप अगर सोए हो तो ऐसे सोए हो, आपको ऐसे ही करना है। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा, अगर आपको कोई चीज़ घुमाने बोले ना तो आप लोग ना अनजाने से मुंडी घुमा देते हो, मतलब आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ये अनजाने में हो रहा है। मतलब आपको सबकॉन्शियसली बोलो या कैसी चीज़ में बोलो, आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का असर होते जा रहा है। सो व्हाट वी हैव रियलाइज कि लाइक दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर द फ्यूचर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आई थी ना, जो मैंने विक्रम सर से भी डिस्कस की थी, कि आज के ज़माने में ना, जैसे मेरी छोटी बेटी है 14 साल की, और मेरे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो सारे के सारे लोग ना कोरियन ड्रामास बहुत देख रहे हैं। कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यार आपका रॉकस्टार बैंड कौन है, मतलब आप किसको फॉलो कर रहे हो इंडिया में? तो बोलते हम किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कोरियन बैंड्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोरियन बैंड को देखोगे ना, तो उसमें अगर 7 लोग हैं ना, तो सातों के चेहरे आपको और मेरे को सेम दिखेंगे, लेकिन उनको सबके नाम मालूम है। मेरी वाइफ की कौन है ये नहीं मालूम। हाँ मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स सारे कोरियन, सारे चाइनीज देख रहे हैं। मतलब आप सर ये बात, मतलब हम आवे या नहीं आवे, या कोई दूसरा आवे या नहीं आवे, रॉकेट रील्स आवे या नहीं आवे, लेकिन अगर हम नहीं आए तो ना अगले 3 साल में ना इनके स्टार्स, इनके कल्चर, इनकी जो सोच है ना, वो हमारी जनरेशन आगे लेके जाएगी। तो जो हमारी स्टोरीज हैं, जो हमारे इतने मतलब ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, हमारे पास इतने सारे, हमारा डिफरेंट कल्चर है। विक्रम सर हमेशा कहते हैं कि विक्रम सर के पास तो, मतलब जब मैं मिला था सर के पास तो मैंने कहा था सर स्टोरीज चाहिए, तो विक्रम सर ने कहा मेरे पास ही 200 स्टोरीज पड़ी हैं यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए कि यार एक तो ये रेवोल्यूशन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम हो या नहीं हो रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि लोगों की टाइम स्पैन है ना इतना कम हो गया लोगों का, कि लोगों को ना फटाफट, आजकल लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको मूवी देखनी है या मूवी खत्म होनी चाहिए, उनका स्पैन इतना छोटा हो गया। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि यार कि क्यों ना हमारी स्टोरीज ही वापस लाया जाए। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्टोरीज बोलनी पड़ती है, जहाँ पे उनको शायद OTT और सिनेमा में नहीं करा पाते, वहाँ पे 1 साल निकल जाता है उनका कोई भी चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे तो क्या है, हर वीक में, अभी आप देखोगे तो हमारे ऑलरेडी 18 सीरीज़ ऑलरेडी लाइव हैं, हमारे ऑलरेडी 15 सीरीज़ बन के पड़ी हैं। हम हर वीक में 2 लाइव सीरीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, शूट नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, और एक AI सीरीज़ रिलीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग पहले वर्टिकल OTT हैं जो ओरिजिनल कंटेंट के साथ आए हैं, हम AI के साथ आए हैं, जो हमारी स्टोरीज है काफ़ी सारी AI स्टोरीज हैं, हम अपने खुद के म्यूज़िक के साथ आए हैं, क्योंकि म्यूज़िक के लेजेंड हमारे साथ बैठे हैं, तो वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते थे। वैसा है सर। मेरा कोई थॉट ही नहीं था, मेरा थॉट ये था कि सारी कहानी बोल सकते हैं कुछ भी, तो कहा हाँ, लेकिन मेरा डर था, मेरा डर ये था कि हम लोग जो जिस किस्म की राइटिंग के यूज टू है ना,
उसमें हमने देखा है कि यार एक बार किसी ने टिकट ले ली तो इंटरवल तक तो वेट करेगा। यहाँ पे साला 2.5 मिनट में फैसला होने वाला है कि वो अगला देखेगा नहीं देखेगा, और उसके बाद 2.5 और मिनट में वापस फैसला होने वाला है। मैंने कहा यार ये तो फैसले पे फैसले हो रहे हैं। अच्छा, जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, वो कभी कभी पूरा ट्रेलर भी नहीं देखते। इट्स बोरिंग यार। अरे मैंने 2-2.5 मिनट का है यार, तो देख ले, 2.5 मिनट का देख ले यार। मैंने कहा यार 2.5 मिनट का अगर नहीं देख रहे हैं तो क्या किया जाए। तो आई हैड टू अनलर्न writing and learn writing all over again. How to tell a story of a long arc in short spurts. So I then created a method of my own. And my method is that I imagine that I'm telling a story to a 4-year-old जो बहुत नींद में है, बार बार सो जाता है वो। तो मैं उसको कहानी बोलता हूँ, धीरे धीरे सो जाता है वो, फिर एक धमाका करता हूँ तो उठ जाता है बेचारा। सो दैट इज़ व्हाट आई इमेजिन व्हेन आई राइट, दैट एवरी 2.5 minutes आई नीड टू get these people going. And that challenge across genres, horror, comedy, thrillers, love stories, crime, has been a new birth for me as a writer. And I'm so fortunate for Kranti also to give me this opportunity to actually discover a part of myself which I would have perhaps written short stories and that's it. जैसे एक और चीज़ मैं बता रहा था कि आप अगर पहले हमारे टाइम में क्या था, एक टीवी चल रही है और पूरी की पूरी फैमिली बैठ के साथ में टीवी देख रही है। आजकल आप घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोग मोबाइल पे बैठे हैं। तो हमने सोचा कि इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, तो हमने एक फ्रीमियम मॉडल निकाला इसके अंदर। अगर आप फ्रीमियम मॉडल देखेंगे तो अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो आप जैसे ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करते हैं तो आपको एक 50 कॉइन फ्री दे जाते हैं। उसके बाद आप 3 से 5 सीरीज़, कोई भी सीरीज़ के 3 से 5 एपिसोड आप फ्री देख सकते हो। उसके बाद भी आपको कॉइन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऐड का ऑप्शन है कि आप ऐड देखो और उसको अनलॉक करो। उसके बाद आपके जो फ्री कॉइन्स हैं वो आप फ्री कॉइन्स यूज़ करो। उसके बाद आपको चाहिए तो आप कॉइन्स खरीदो या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लो। हमको चाहिए हमको चाहिए क्योंकि नॉर्मली आप कहीं भी OTT में कहीं भी चीज़ करो ना तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाता है कि आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। आपको एक एपिसोड अच्छा लगा तो आपने या एक सीरीज़ अच्छी लगी तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करोगे। ऐसा तो नहीं कि आपको एक सीरीज़ देखनी है और सिर्फ वो एक ही सीरीज़ सब्सक्राइब करो। आपको पूरा सब्सक्राइब करना पड़ता है, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एक सीरीज़ अच्छी लगी वही सीरीज़ देखो, अपने कॉइन्स, फ्री कॉइन्स वहीं यूज़ करो, ऐड से देखो। उसके बाद आपको चाहिए तो और चीज़ें जाओ। तो ये सोच के हमने एक प्रीमियम मॉडल निकाला। उसमें वो भी है, अगर आप डेली लॉगिन करते हो, अपना ऐप चालू करते हो, तो डेली आपको फ्री कॉइन्स मिल रहे हैं। आपको चाहिए तो उसमें एक चेक इन करके ऑप्शन है जहाँ पे आप ऐड देखो, फिर से फ्री कॉइन मिल रहे हैं। तो आप जैसे आप देखोगे ना कि आज की तारीख में ना मोबाइल, मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम हम इस पे बिता रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो ज़्यादा टाइम टीवी पे बिता रहे हैं। मोबाइल पे आप मेट्रो में जाओ, मोबाइल बैठे हुए लेके, आप ट्रेनों में जाओ, इवन आप ओला में, आजकल ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग रहा है खासकर बम्बई और मोस्टली शहरों में, कि आप गाड़ी में ओला में बैठे हो तो मोबाइल खोल के बैठे हो, आपका ड्राइवर गाड़ी चला तो मोबाइल खोल के बैठे हो। तो आपको सारा का सारा कंटेंट चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ अगर हम कंटेंट नहीं देंगे तो कंटेंट इंटरनेशनल लोग देखे जाएंगे। और विक्रम सर, सबसे पहले तो मतलब अगर वर्टिकल किसी ने चालू किया है तो ये सारे प्रेस वाले हैं। सर आप लोगों को थैंक यू। अगर आपने जो वर्टिकल चालू किया, सबसे पहले न्यूज़ आप लोग वर्टिकल में लाते थे, आप लोग सारी चीज़ें वर्टिकल में लाते थे, तो लॉजिकली तो ये लोग पॉइंटर्स हैं वर्टिकल के, हम तो इनको फॉलो कर रहे हैं। राइट कि रॉन्ग सर? So let's give a huge round of applause for our media. आप अपने लिए ताली मार सकते हैं प्लीज़, और आप बोल सकते हैं कि यार आप हमें फॉलो कर रहे हो, आपने कोई नया इन्वेंशन नहीं किया है, ये बात हम मानते हैं। इतनी सारी सीरियल हैं कि रात को मैं 12-1 बजे तक लिखता हूँ, और फिर मेरे 2 बेटे हैं यहाँ पे जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है। मेरी बेटी इज़ ऑल्सो, कृष्णा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सुबह मुझे फ़ोन करके कहती है कि बस 10 ही एपिसोड लिखे, बट यू हैड द होल नाइट डैड। तो हाँ यार, जितना आता है उतना सारा लिख दिया मैंने, अभी और सीख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक इस पे क्रिटिक्स नहीं आए हैं।
बहुत जल्द आएंगे। फिर हमारे ऊपर यूट्यूब चैनल चलाएंगे, फिर कहेंगे हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब हो उसके पहले लेट्स मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। जो बनाना है बना लो, जैसे लोगों को जो परोसना है परोस दो, उनका दिल बहलाओ, क्योंकि उसके बाद तो सब हमको बताएंगे कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, हमें सिखाएंगे, हम सीखेंगे भी, हमारे पास चॉइस कम होती है। As far as screen time is concerned, I think I spend my time just learning new things because I'm crazy about that AI and other things. Or actually, my wife goes to sleep very early, which is 11 o'clock is very early in Bombay. Yes. It's still the same day. And I have to turn the light off, otherwise she gets disturbed. So I watch reels on silent and I try to make out what they're trying to say. And I think that is my greatest pastime because I have learned how to tell stories for reels without even the sound now. कि ये sound भी off है तो भी कभी-कभी मेरे को मज़ा आता है इसमें. And these are immature people, you know, immature people who make reels. They are so talented. So lots to learn. I think it's a place to learn. मैंने जब रॉकेट रील डाउनलोड करके देखा, मैंने बोला हाथ चल जाए यार, कहीं पे बग नहीं होना चाहिए, सब दिखना चाहिए, पोस्टर वोस्टर ठीक होना चाहिए। फिर मैंने कहा यार मैं अभी देखूं नहीं देखूं, तो क्रांति ने बोला सर अभी आप मत देखो, इसका अभी टेस्टिंग चल रहा है, आप अभी देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो मैंने बंद ही कर दिया। मैंने बोला अभी मुझे देखना नहीं है, क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग गुलाम, तो तभी 5.1 साउंड नया नया आया था, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था। और वो जो ट्रेन सीक्वेंस है उसमें फुल मैंने बेस डाल दिया था। तो यहाँ पे एक थिएटर हुआ करता था चंदन, उसका वो बेस स्पीकर ही उड़ गया भूप करके। तो मैंने बोला हाँ यार ये तो टिंग हो गया ट्रेन सीक्वेंस। तो मेरे बॉस हैं महेश भट्ट साहब, उन्होंने कहा विक्रम एक काम कर, पूरे इंडिया के थिएटर में तू जा, सबका लेवल सेट कर, है ना, सबका साउंड ठीक कर, उसके बाद तू घर आ। तो मैंने सीख लिया कि यार अगर फिल्म मेकर बनना है तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन सेंटर में जाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ दुखी होगा। इट्स बेस्ट क्रिएट गिव। जैसे अगर आप बाकी भी कुछ और वर्टिकल देखोगे सीरीज जो कुछ और ऐप्स हैं, वहाँ पे ना सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है, मतलब बाहर की चीज़ों को एग्जैक्टली अगर किसी को हार्ट में दर्द है तो उसको पेट में दर्द दिखा के यहाँ पे उसको रिलीज़ करते जा रहे हैं। तो हमने भी कुछ स्टार्टिंग में जब डिस्कस करते विक्रम सर से क्या है कैसा है, कंटेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। इस अगर आप देखोगे ना सर, हम लोग TV++ नहीं बना रहे, लॉजिकली हम लोग OTT माइनस बना रहे हैं। हमारा सारा कंटेंट सारा लोग परफेक्टली आपको OTT जैसा दिख रहा है। तो हमने ना स्टार्टिंग में 6 सीरीज बनाई हैं, जो विक्रम सर ने बोला भाई इसे डब्बे में डालो, हमने उसे डब्बे में डाल दिया, बोला मैं बताता हूँ कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो हर वो चीज़ आज आप देख रहे हैं, उसका मेन ब्रेन विक्रम सर हैं, विक्रम सर का थॉट। और आपको बता दूं सर, जितनी सीरीज़ आपने देखी जो प्रीमियम सीरीज़ हैं वो सारी की सारी लिखी विक्रम सर ने है, उसका स्क्रीन प्ले विक्रम सर का है। और ये तो चलो मुझे पता है कि विक्रम सर का स्टोरी पढ़ी है तो विक्रम सर ने चीज़ें लिखी, उसका स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन मुझे कुछ डायरेक्टर्स ने बताया कि विक्रम सर ने उसके 4 ड्राफ्ट चेंज किए हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो बाकी लोग से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, विक्रम सर अपनी स्टोरी ऑलरेडी लेजेंड है सर, अपनी स्टोरी को फिर से 4 बार लिख रहे हैं, कट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, 4 ड्राफ्ट बना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख थी और तभी हमें पता चल गया कि रॉकेट रील सच्ची में रॉकेट होगा अभी। थैंक यू। काश मेरी बेटी अभी यहाँ होती, इतनी खुश होती। एक चीज़ ये सवाल जवाब में रह जाएगी और वो ये है कि आई वॉन्ट टू पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट दिस मैन क्रांति शानबाग, जिसका ये विजन है, जो फिल्म इंडस्ट्री में होके भी ही इज़ नॉट अ रेगुलर प्रोड्यूसर जिसने सालों से फिल्म बनाई है। नो, ही सॉ द पोटेंशियल, ही वॉज ऑलरेडी मेकिंग इट व्हेन आई जॉइंड हिम। ही हैज़ नॉट टेकन फंडिंग फ्रॉम एनीवेयर,
This is self-funded. I have never seen a producer in films with so much belief that I'm seeing on a vertical television. So yes, I'm writing 4 drafts, but and there's another thing about him, which is very dangerous. The more scared he gets, the more money he spends. अरे सर बहुत खर्चा हो गया, और खर्चा करो ताकि और लोग आए. So I said, are you a psychopath? But only psychopaths make it. And I have realized that Kranti should be remembered from today as the trailblazer of rocket reels. It is Kranti. And when this, I don't think it is OTT minus. I think it is OTT. Because content is OTT, not what you spend on OTT. You can spend millions and get bored shit in half an hour of any episode on any of these big OTTs. We have a sticking rate of 80%. People are watching 80% of the shows, which is more than any OTT. At this point, it's OTT++. And it's thanks to this man. So if you talk about 3.5 like this, today is 3.72 like by now with what we are speaking, so we got almost these many downloads. So almost more than 90,000 downloads are international. So we have got 90,000 downloads international, and we are in 6 languages, including Hindi. So all the series, majority of the series are in Hindi, in Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, and Gujarati. So possibly by October, November, we are going to be adding more international languages. We are going to add Arabian language. We are going to add Korean language, and we are going to add Chinese dub languages, so that we want our stories to be seen there, because And they will even recognize easily. I know. They're all different looking. I was just checking a Google data which I was getting it from my people, so I was कि भाई क्या क्या है. So आज मुझे मालूम पड़ा कि मेजॉरिटी 23 वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जहाँ पे मेजॉरिटी लोग इंडियंस हैं. मतलब एक लोकल छोड़ के, जो लोकल छोड़ के मेजॉरिटी लोग इंडियंस हैं. तो जब कोई मुझसे कहता कि यार कोरियंस आर डूइंग वेरी गुड, चाइनीज इज डूइंग वेरी गुड, सो आई वाज सेइंग सर ऑल्सो कि लाइक चाइनीज़ अगर 140 करोड़ की आबादी है तो हम भी 140 करोड़ की आबादी हैं मोटा मोटी, बराबर. लेकिन चाइनीज़ सिर्फ चाइना में बात करते हैं. हमारा हिंदी नेबरिंग कंट्रीज बात करता है, हमारा हिंदी यूएई बात करता है, हमारा हिंदी हमारे मतलब इंडियन छोड़ के जो आजू बाजू की सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारा हिंदी बात करते हैं. आप नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, बाकी सारी कंट्रीज ले लीजिए. तो हमारा जो स्कोप है और हमारा जो मतलब रीच है वो अगर इनका 1 है तो हमारा 1+3 या 1+4 है. इफ दे आर डूइंग गुड देन आई बिलीव दैट वी शुड डू वंडर्स विद ऑल योर ब्लेसिंग्स. Absolutely. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. May I just also thank all my directors here, Shadab and Adiraj, Ravir, Mohit, I don't know if he's here, Siddharth, and all my actors who are here, because they are mainstream actors. They are actors who are busy. They are not, they are current. And for them to take this leap of faith and say कि अगर close-up होगा तो waste भी आएगा दोस्त. तो for them to take that leap of faith and to do this with us is commendable. So please, my gratitude to all the actors, all my technicians, to Puneet, who has done some fantastic music and is hell-bent on singing all the songs today. So we will have to bear with that also. But thank you so much. I'm in gratitude. Thank you. Yeah. We would And love as to- sir said, we are the only OTT with the original content, with 6 languages, with AI, with music. Every series has a music, and the best part is like we are the only OTT who has started all series with all known actors. So sir was very hell-bent कि यार नए लोगों को ठीक है, but we want actors. तो एक्टर चाहिए. तो हमारे हर सीरीज में एक्टर्स हैं. जो आगे वाली सीरीज आने वाली है जो हम लोग अनवेलिंग करेंगे वहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं. सो धीरे धीरे बहुत सारे एक्टर्स रियलाइज़ कर रहे हैं और बहुत कर चुके हैं कि लाइक दिस इज़ अ वेव, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट. एंड ऑल थैंक्स टू विक्रम सर. इसमें जनरली 3 सीजन रहेगी. एक एपिसोड जो होता है वो 2 से 2.5 मिनट का होता है.
और एक सीज़न होती है 24 कभी 25 या 26 एपिसोड की, स्टोरी पे डिपेंडेंट है। तो यूँ समझ लीजिए कि 1 घंटे की एक सीज़न होती है, तो 3 घंटे का एक पूरा सीरीज़ होता है। उसके बाद अगर और डिमांड होगी तो देखेंगे, लेकिन अभी हमारा फॉर्मेट ये है कि हम 3 सीज़न बनाएंगे हर सीरीज़ की, और फिर एक महीने में, 1.5 महीने में वो सीजन रिलीज़ होगी। रील इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम कुछ होते नहीं हैं, हमें बनाया जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ बनाई जाती है तभी वो बनती है, और हम भी एक मिट्टी की तरह ही हैं, और हमें भी इन जैसे गुरुओं ने बनाया है। हमारे पीछे भी बहुत सारे लोगों का मेहनत है, बहुत सारे लोगों का ऊर्जा है, तब जाके हम शायद अभी कंप्लीट हुए भी नहीं हैं। अभी प्रयास है कि हम कुछ कर लें, अभी कोशिश है जारी है कि कुछ कर सकें। अब ऐसे गुरुओं का अगर आशीर्वाद मिल गया तो शायद हम भी जीवन में कुछ कर सके, और आप लोगों के बीच में प्यार मिल सके, और आपका आशीर्वाद भी हमें मिल सके। अब हमारा भाषा से ही अलग है तो डिफरेंट तो होगा ही, समझ लीजिए पहली बार जीवन में डिफरेंट दिखा हूँ मैं। नहीं तो अभी तक तो एक भोजपुरी का जो जॉनर है उसमें हमने बहुत कुछ की है। मैंने 100 फिल्में की है, बट मुझे लगता है कि वो 100 फिल्मों में ये कुछ अलग है, और मेरे लिए हर फिल्म मेरे लिए चैलेंजिंग ही होती है। मैंने 7000 गाने सॉन्ग किए, बट वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था क्योंकि वो उसी मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ से जब मैं पैदा हुआ हूँ तो उस मिट्टी के, उस माँ के हर उस खुशबू को मैं जानता हूँ। बट ये थोड़ी सी मेरी मौसी की तरह है, तो यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे गुरु मेरे साथ हैं तो शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, और काम आता है ना, आता है तो कर लूँगा मैं। मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास इन पे है कि ये मुझे करा लेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप ड्राइविंग जानते हैं ना तो आप किसी भी कंट्री में ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ का रोड आपको रिजेक्ट कर देगा। एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, गीतकार हैं, गाते हैं, तो जो आदमी टैलेंटेड होता है वो कोई भी भाषा में टैलेंटेड होता है। आप देख ही रहे हैं कि आज साउथ इंडियन फिल्म्स के स्टार्स नॉर्थ में एक्सेप्ट हो गए हैं, वाइसा वर्सा, फीमेल्स ऑल्सो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केजरीलाल जी जो हैं वो वहाँ से आके यहाँ सबकी बैंड बजा के जाएं? हम रीजनल कंटेंट के हिसाब से नहीं लाए, हम चाह रहे हैं कि यहाँ, जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे हंगामा करें, और यहाँ पे वो हंगामा करेंगे, ये पूरा कॉन्फिडेंट है। सबसे बड़ी चीज़, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट ही इज़ अ वेरी वेरी हम्बल गाय। मतलब इतना ज़्यादा स्टारडम, आप लोगों ने अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके यूट्यूब में चेक कीजिए। इतना बड़ा स्टारडम इस बंदे का है, और मैं इनसे काफ़ी टाइम मिल चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा हम्बल, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी का इतना बड़ा स्टारडम हो और इतना हम्बल बंदा हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये पहला वर्टिकल था जो मैंने शूट किया, एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी इंटरनेशनली शॉट। आई मीन थैंक यू टू शादाब सर जो हमारे डायरेक्टर है, बिकॉज ये शो बेस्ड है मॉडल्स पे, और वो खुद एक मॉडल रह चुके हैं। तो बहुत बॉडी लैंग्वेज के बारे में, स्टोरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, लाइंस के बीच में कैसे पढ़ता है वो सब मुझे सिखाया। सो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई हैड लॉट्स ऑफ फन। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आया होगा जुनून देख के। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही आप प्यार देते रहिए। जुनून पे हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा ट्रेनिंग है उसके पीछे, वो स्टोरिकल, बिकॉज वर्टिकल जो होता है वो फास्ट शूट होता है एक्चुअली। नॉर्मली जैसे हम वेब सीरीज शूट करें या कोई सीरियल शूट करें वो बहुत आराम से शूट होता है। वर्टिकल इज़ लिटिल फास्टर, लाइक द शॉर्ट फॉर्मेट। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आपको ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें करनी रहती है। तो यस, आप प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई एम श्योर आपको प्रोमो बहुत पसंद आया होगा। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि रॉकेट रील का जो लॉन्च ऐप हुआ है उसके लिए, एंड बहुत बहुत बधाई हो क्रांति शेनबाग को, क्योंकि उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और आज क्रांति का बर्थडे भी है, सो विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड ऑन दिस डे कि जिसमें रॉकेट रील लॉन्च भी हो रहा है और उनका बर्थडे भी है, तो इससे बढ़िया बात आई थिंक कुछ हो नहीं सकती है। सो क्रांति, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, एंड ऑल द सीरीज just going to do wonder, and I'm sure it is going to, and सबने इतना अच्छा काम किया because I have seen like 2 to 3 series, and मैं अब देखूंगी अपना जब मेरी आएगी तो मैं अब सीधा वही देखूंगी, and और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया ऑफ कोर्स।
अब वो आ रहे हैं. Congratulations to the whole team of Rocket Reels and Vikram Bhatt sir, Krishna and everybody, the whole team. बहुत ही उमदा प्लेटफॉर्म है, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसा एंटरटेनमेंट आना और इस क्वालिटी के शोज आना, मतलब इट्स बहुत बड़ी बात है. एंड वी ऑल अर्ज यू कि आप जाए, रॉकेट रील्स डाउनलोड करें एंड देखें. आई एम डूइंग द शो कॉल्ड यकीन and I'm playing Dr. Neha in it and I'm so excited for all you guys to see it. आपको कैसा लगा और इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है. So many downloads are happening, so I'm really excited to see the response and to even shoot for the upcoming episodes. Very excited for Rocket Reels because this was long awaited in India, and to have a vertical with our own artists, like really good ones, is a cherry on the cake. I honestly enjoyed being a part of Junoon season 1 and बहुत हटके show. It's a psycho thriller and I've played the psycho in the show. So very excited because we had so much fun. इतना grow करने मिला, इतना सीखने मिला, and the team, Kranti's team, our Vikram sir's team, everyone is so good. And apart from that, I would say very happy birthday, Kranti. You deserve the best and all the best to you. I'm so happy to be associated with Rocket Reels and revolution है entertainment industry में, तो उसका part होना बहुत ज़रूरी है. Just flow with the time and it is wonderful. एक vertical series है and मैं part 2 of अनहोनी, जिनके director हैं मोहित. तो very grateful to Vikram sir, Kranti sir for creating such kind of content for our audience and yes, I'm really glad. What do you say, Mohit sir? मैं तो बोलूँगा कि please Watch. watch अनहोनी. We have like made a horror vertical show. So it's very different than any other show कि vertical में horror Making है. में कोई concession नहीं है. Making is like a proper horror series and wonderfully what आपने जो दिए हैं सारे effects दिए हैं, music part है, it's wonderful, amazing. विक्रम भट्ट सर के साथ मैंने फिल्में भी की हैं and I've been associated with him since quite some time. And when this kind of a opportunity came along, मैंने सोचा ये तो विक्रम सर के हैं, तो it has to be the best. And yes, Rocket Reels is really looked up to कि vertical series में वो एक जो कहते हैं ना कि A grade के banner के हैं. Creating cinema vertically. Yeah. That is it. No, it's going to be a separate entity, brother. And I just told that Vikram sir and we were discussing that our competition is with Netflix and Amazon. So we are not competing with any of our other vertical players. So that's what I want to say. And thank you all. And yes, what Parul said is right. We're just trying to create, क्योंकि आज अभी मुझे कोई मिला बाहर बोला मेरे पास एक 50 मिनट की स्टोरी है. तो बहुत लोगों के पास स्टोरी है, जिनको स्टोरी रिलीज़ करनी है, जिनको चाहिए उनके लिए एक्टर काम करे, लेकिन वो लोग बड़ी स्टोरी बना सकते हैं या उनकी फिल्मों की स्टोरी होती नहीं. साल में एक बार फिल्म होता है, OTT साल में एक बार होता है, तो उनको मौका नहीं मिलता. तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ सर अपनी स्टोरी दीजिए, थोड़ा और अच्छा कीजिए. उस स्टोरी को हम लोग किसी डायरेक्टर और एक्टर से मिला के उसको रिलीज़ करेंगे. और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि हर समय पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, दिल की खुशी इंपॉर्टेंट होती है कि मेरी स्टोरी रिलीज़ हो गई या मेरा दोस्त रिलीज़ हो गया या मेरे कुछ चीज़ें और गाना, इवन सॉन्ग्स. मैं तो ये भी कहूँगा आप लोग अगर सॉन्ग्स हैं तो प्लीज़ दीजिए. हम लोग हर सीरीज़ में सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं. आप लोग के भी सॉन्ग्स हम किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से म्यूज़िक दे के उसे रिलीज़ कराएंगे अगर आपके अच्छे रिलीज़ हो तो प्लीज़. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी and I'm thank to God all this is happening and thank you all again, thank you.